एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log of x minus 1 to the base 4 equal to log of x minus 3 to the base 2 is 4r। एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये अपने पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इक्वेशन गिवन थी, दैट इज log of x minus 1 to the base 4 equal to log of x minus 3 to the base 2। तो अब इस गिवन इक्वेशन के रूट्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब दोनों लॉगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन लॉगरिथमिक टर्म है वो तभी डिफाइंड होगा जब x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। एंड राइट हैंड साइड पे जो लॉगरिथमिक टर्म गिवन है ये तभी डिफाइंड होगा जब x माइनस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो अल्टीमेटली जब ये एंड ये दोनों ही टर्म्स डिफाइंड होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का लॉगरिथमिक टर्म एंड राइट हैंड साइड का लॉगरिथमिक टर्म, जब ये दोनों ही टर्म्स डिफाइंड होंगे तभी इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो दो कंडीशंस अपने पास आई हैं, दैट इज x ग्रेटर देन वन, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिला x ग्रेटर देन वन। एंड अगर इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल गया x ग्रेटर देन थ्री। तो अगर हम देखें x ग्रेटर देन वन मतलब वन के राइट की सारी वैल्यूज, एंड नेक्स्ट हमें मिल रहा था x ग्रेटर देन थ्री मतलब थ्री के राइट की सारी वैल्यूज। तो जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो कंडीशन अपने पास आ गई x ग्रेटर देन थ्री। तो अब जो भी हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को इस रीजन में लाई करना चाहिए एंड वही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं कि ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमने इसे ऐसे लिख दिया, log ऑफ x माइनस वन, एंड जो बेस फोर गिवन था इसे बेस टू के फॉर्म में लिख देते हैं, टू टू दी पावर टू, एंड इसे कह दिया पावर वन। एंड राइट हैंड साइड पे अपने पास आया log ऑफ x माइनस थ्री टू दी बेस टू। अब लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, दैट इज log ऑफ a टू द पावर b टू द बेस m टू द पावर n। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा अपने पास b बाई n log ऑफ a बेस m। तो जैसे ही इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, मतलब यहाँ से हो गया b डिवाइडेड बाई n log ऑफ a टू द बेस m। तो जैसे इस गिवन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, यहाँ पर जैसे ही इसका इस्तेमाल किया तो रिजल्ट अपने पास आ गया वन बाई टू टाइम्स log ऑफ x माइनस वन टू द बेस टू। राइट हैंड साइड में मिल गया log ऑफ x माइनस थ्री टू द बेस टू। अब एक काम करते हैं कि टू से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा log ऑफ x माइनस वन टू द बेस टू, एंड राइट हैंड साइड पे आ गया ट्वाइस ऑफ log ऑफ x माइनस थ्री टू द बेस टू। अब फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज m log n टू द बेस a अगर गिवन है तो इसे लिखा जा सकता है log n टू द पावर m टू द बेस a। तो जैसे ही इस गिवन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल राइट हैंड साइड पे किया यहाँ पर, तो फर्दर टर्म्स लिखे जा सकते हैं, मतलब फर्दर राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, दैट इज log ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर टू द बेस टू, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिला है log ऑफ x माइनस वन टू द बेस टू। अब एक काम ही करते हैं कि ये जो log ऑफ x माइनस वन गिवन है इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो फर्दर रिजल्ट आया log ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x माइनस वन टू द बेस टू एंड इक्वल टू जीरो। फिर फर्दर इसे लिखा जा सकता है log ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वन टू द बेस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज log ऑफ m माइनस log ऑफ n टू द बेस a टू द बेस a। इसे लिखा जा सकता है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द गिवन बेस a। तो अब ये जो लॉगरिथमिक टर्म गिवन है इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसे ऐसे लिखा जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे बचा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वन और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ गया टू टू द पावर जीरो। तो टू टू द पावर जीरो इज नथिंग बट वन। तो फर्दर लिख सकते हैं x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन। तो किया ये कि टू टू द पावर जीरो को वन लिखा, देन x माइनस वन से इस वन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आया x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज इवेलुएट कर लेते हैं, और जो भी वैल्यूज इस गिवन रीजन में आई तो वही अपना रिक्वायर्ड आंसर दे देंगे। तो फर्दर यहाँ से लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस का सिक्स एक्स, एंड राइट हैंड साइड पे मिला x माइनस वन। इस टर्म को, इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे शिफ्ट किया तो रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, एक्स इधर आया तो बन गया माइनस का एक्स, देन प्लस नाइन और जैसे वन इधर आया बन गया प्लस का वन।
एंड इक्वल टू 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके दो फैक्टर्स देखने को मिले, दोज आर x माइनस 2 एंड x माइनस 5 एंड ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिजल्ट आया अपने पास x इक्वल टू 2 और 5। तो x की ये दो वैल्यूज पॉसिबल है, मगर हम x की वही वैल्यू उठाएंगे जो 3 से ज्यादा होगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि x 2 नहीं हो सकता, x सिर्फ और सिर्फ 5 हो सकता है। तो यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करने थे। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी दिया गया है दैट विल बी आवर करेक्ट चॉइस।